कभी सोचा है कि एक ही हीरो के कितने अलग-अलग रूप हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पौराणिक किरदार हनुमान की और देखेंगे कि उनकी कहानी कैसे वक्त के साथ बदली है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। जहां बच्चों का हित हो, वहां हनुमान अवश्य पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक पहचान है। असल में यही वो नींव है जिस पर हनुमान का पूरा किरदार खड़ा है। एक रक्षक जो हमेशा हाजिर है, खासकर बच्चों के लिए। तो कहानी का जो पहला रूप हम देखेंगे वो है हनुमान का बच्चों के एक सुपर हीरो वाला रूप। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, हर बड़ी कहानी एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होती है। यहाँ लड़ाई किसी बड़ी सेना से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी मुश्किलों से है जो बच्चों को रोज परेशान करती हैं। तो जरा सोचिए, एक जगह है बालाश्रम, एक बहुत खास स्कूल जहां बच्चों की हंसी खुशी से ही दुनिया चलती है, उसे ऊर्जा मिलती है, सब कुछ परफेक्ट है। और फिर अचानक तीन भयानक चोर आ धमकते हैं और वो बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मक शक्ति ही चुरा ले जाते हैं। पूरा माहौल ही पलट जाता है। और हमारा पहला विलन कौन है? क्रोधासुर, यानी क्रोध का राक्षस। अब ये कोई आम दानव नहीं है, ये गुस्से का ही एक रूप है। वो वाला गुस्सा जो बच्चों को कुछ भी नया सीखने ही नहीं देता। सच कहूं तो ये एक ऐसी भावना है जिससे हम सब वाकिफ हैं, है ना? लेकिन हनुमान इसे कैसे हराते हैं? यहां कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं, बल्कि वो अपनी शांति और समझ से क्रोधासुर को हराते हैं। और सीख बिल्कुल साफ है। असली जीत गुस्सा दिखाने में नहीं, उस पर काबू पाने में है। अच्छा, अब आता है अगला विलेन, आलस्य दानव। नाम से ही जाहिर है, ये आलस का दानव है। वो सुस्ती भरी फीलिंग जो कहती है, अरे छोड़ो बाद में कर लेंगे। एक और ऐसी चुनौती जिसका सामना तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर किया है। और एक पल को तो ऐसा लगता है कि आलस्य दानव हनुमान पर हावी हो जाएगा। लेकिन तभी हनुमान को बच्चों के चेहरे याद आते हैं और बस वही याद उनकी ताकत बन जाती है। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि सपने सिर्फ मेहनत से ही पूरे होते हैं। तो इस पहली कहानी से हमें कौन सी सीख मिली? बहुत सीधी और सरल। क्रोध को धैर्य से जीतो, मेहनत से सफलता पाओ, और जो सीखा है उसे दोहराते रहो। ये वो बेसिक लेसन है जो एक मजबूत कैरेक्टर बनाते हैं। और यहीं पर हनुमान एक हीरो से ज्यादा एक टीचर के रूप में नजर आते हैं। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां लड़ाई और गहरी हो जाती है। अब जंग बाहरी आदतों से नहीं, बल्कि मन के अंदर के राक्षसों से है। चुनौतियां अब साइकोलॉजिकल हैं और ज्यादा उलझी हुई। और यहां दुश्मन भी बदल जाते हैं। अब सामने आता है शैडो किंग और उसके साथी। भय छाया यानी डर की परछाई, भ्रम छाया यानी वहम की परछाई, और निराशा छाया यानी निराशा की परछाई। ये कोई बाहर के दुश्मन नहीं है, ये वो ख्याल हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। यहां हनुमान का ज्ञान एक नए लेवल पे पहुंचता है। वो हमें सिखाते हैं कि डर उतना ही बड़ा होता है जितना हम उसे बनाते हैं। मतलब डर से लड़ो मत, उसे समझो। जिस पल हम अपने डर को समझ लेते हैं, वो खुद ब खुद छोटा हो जाता है। तो अब देखिए हनुमान का किरदार कैसे बदला है। एक टीचर से वो अब एक मेंटल गाइड बन चुके हैं। कहानी हमें ये बता रही है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। और फिर आता है अंधेरा। सब कुछ बदल जाता है। अचानक कहानी एक बहुत ही गहरा, बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। तो अब हम एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। अंधेरे की ओर एक बदलाव। ये एक डार्क फैंटेसी वाली दुनिया है। यहाँ दांव पर अब बच्चों की पढ़ाई नहीं, बल्कि पूरी कायनात का वजूद है। कभी कभी दुनिया की मुश्किलें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें समझने के लिए ऐसी ही कहानियों की जरूरत पड़ती है। और यहाँ हमारा सामना होता है काल विकाल से, एक वेदभक्षी दानव। ये खून नहीं पीता, ये ज्ञान, विचार और चेतना को ही खा जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो आपकी सोचने की ताकत ही छीन ले। ये पिछले सभी राक्षसों से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो इस नए और भयानक दुश्मन से लड़ने के लिए हनुमान का भी एक नया रूप सामने आता है। हनुमान ब्रह्मांड के योद्धा। अब वो सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि एक ऐसे वॉरियर हैं जो खुद हकीकत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस वजूद के संकट से लड़ने के लिए नायक भी बदल जाता है।
हनुमान अब सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि युद्ध के अवतार बन चुके हैं। वो अब एक गंभीर, शक्तिशाली रक्षक हैं। उनकी मुस्कान की जगह अब चेहरे पर एक फौलादी इरादा है। तो अब इस पूरे सफर को एक नजर में देखते हैं। खतरों का स्तर कैसे बढ़ा। एक तरफ थे हमारे अंदर के राक्षस, गुस्सा, आलस, डर। उनका मकसद क्या था? हमारे पर्सनल ग्रोथ को रोकना। और दूसरी तरफ हैं काल-विकाल जैसे ब्रह्मांडीय दानव, जिनका मकसद ही चेतना और हकीकत को हमेशा के लिए मिटा देना है। दाव कितना ऊंचा हो गया है, ये बिल्कुल साफ है। मैं प्रभु राम का दास हूं, पूरी सृष्टि तुझे भूल गई होगी, पर मैं नहीं। वाह, ये एक लाइन ही बता देती है कि कहानी अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है। ये हनुमान के अटूट संकल्प को दिखाती है। वो सिर्फ एक दास नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात की याददाश्त के रखवाले हैं। तो हमने हनुमान के इतने अलग अलग रूप देखे, एक टीचर, एक गाइड और एक वॉरियर। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर नायक बदलते क्यों हैं? क्यों एक ही हीरो को इतने तरीकों से दिखाया जाता है? तो सवाल ये उठता है कि असली हनुमान कौन है? क्या वो बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं, या मन के अंदर के डर से लड़ने वाले गाइड, या फिर पूरी दुनिया को बचाने वाले एक महान योद्धा? और इसका जवाब शायद ये है कि ये सभी असली हैं। एक नायक, कई मतलब। हर रूप का एक खास मकसद है। देखिए, टीचर वाला रूप हमें जिंदगी की पहली मुश्किलों के लिए तैयार करता है। संरक्षक वाला रूप हमें अपने मन के डर पर काबू पाना सिखाता है। और योद्धा वाला रूप हमें याद दिलाता है कि जब वजूद पर ही खतरा मंडराए तो लड़ना पड़ता है। और आखिर में एक सवाल, हमारे नायक हमें अपनी बदलती दुनिया के बारे में क्या बताते हैं? शायद जैसे जैसे हमारी अपनी दुनिया की मुश्किलें बदलती हैं, सरल से और जटिल होती जाती हैं, हमें भी अपनी हीरोज से अलग अलग तरह की हिम्मत और प्रेरणा चाहिए होती है। इस बारे में सोचने के लिए ये एक अच्छी बात है।